वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट के बारे में, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है लोगों के लिए और शायद सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी मान जाता है उसे बैंकिंग एग्जाम का। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों के दिमाग में चीज़ें बैठ चुकी हैं, तो शायद इसलिए हमें मुश्किल भी लगता है और चीज़ें शायद हमें थोड़ी सी अजीब सी लगती है। हम पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें समझ नहीं आती चीज़ें और हमें शायद कहीं ना कहीं मुश्किल लगती है। देखो, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत आसान है सब्जेक्ट कहीं ना कहीं मुश्किल तो है बाकी सब्जेक्ट के कंपेरिजन में, लेकिन इसको अगर सही तरीके से पढ़ा जाए, सही चीज़ें समझी जाए, तो शायद ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने इसको बना रखा है। ठीक है जी, मेरे हिसाब से तो सब्जेक्ट आसान है, बस आपको थोड़ा तरीका बदलना पड़ता है, चीज़ें अप्रोच करने की जो अप्रोच है जो आपका थोड़ा चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी क्वांटिटी की स्ट्रैटेजी बनाओ, ये बेसिकली वैसे तो आने वाले एग्जाम्स के लिए है मोस्टली, लेकिन अगर आप में से कोई मतलब आरआरबी की तैयारी तो हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, उसकी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। थोड़े दिन पहले आप जाके देख सकते हैं कि कैसे आने वाले टाइम में क्या करें क्या ना करें। लेकिन ये जो वीडियो है ये मेनली उन लोगों के लिए जो आगे वाले से आईपीएस क्लर्क हो गया या आईपीएसपी हो गया, एसबीआई क्लर्क एसबीआईपी हो गया, या और भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें टाइम है अभी, उनके लिए अगर आपको तैयारी करनी पड़े तो आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात बोलूँगा कि आपको सिलेबस समझने की ज़रूरत है कि इस एग्ज़ाम में सिलेबस क्या क्या आता है ना, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। अगर आप सिलेबस समझोगे तो आपका आधा काम खत्म हो जाएगा। काफ़ी लोग बिना सिलेबस समझे टॉपिक करते जाते। देखो, एक चीज़ करो कि सिलेबस नोट डाउन करो कि मुझे सिर्फ यही टॉपिक्स करने हैं कवर और इन्हीं पे फोकस रखना है। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर पूछा जाता है, तो मैं तो कभी करता भी नहीं था वो, है ना। ऐसे कुछ टॉपिक्स और बताऊँगा जो पूछे नहीं जाते हैं कहीं एग्जाम में, मैथ्स में, तो मैं करने की ज़रूरत नहीं है वो। ठीक है, उन टॉपिक पे करो जिनमें कमांड ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उन पर ज़्यादा मेहनत करो। ठीक है, सेकंड चीज़, अब ये कुछ लोग कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है। हाँ, अगर आपको नहीं आता बिल्कुल पीएनसी, तो आप डेफिनेटली पढ़ें पीएनसी, क्योंकि अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझनी है और लगानी है तो काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ सवाल में पीएनसी लग जाता है, पीएनसी से आसानी से बना लेते हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता आप प्रोबेबिलिटी बना ही नहीं सकते, आप तब भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात बोलूँगा कि सिलेबस को समझे, सिलेबस क्या है, एक सारा सिलेबस एक पेज पे नोट डाउन करिए और उसमें समझिए क्या क्या खत्म करना है, वो आप देखिए एक बार। ठीक है, जैसे कि आपके डीआई हो गया, या आपके क्या कहते हैं अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हो गए, या आपके स्पीड मैथ्स के हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, नंबर सीरीज हो गए, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, है ना। तो सारे सिलेबस एक बार नोट डाउन कर लें। ठीक है, उसके बाद एग्जाम के पैटर्न को समझें कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, प्री दे रहे हैं, मीन्स दे रहे हैं, बैंकिंग का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं। जैसे हम लोग बैंकिंग की बात कर रहे हैं मेनली, तो बैंकिंग एग्जाम में मेनली पैटर्न क्या होता है कि आपके पास 35 सवाल होते हैं और आपके पास 20 मिनट होते हैं, या फिर मेन्स में ज़्यादा सवाल होते हैं, कम सवाल होते हैं, ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन इस पैटर्न में एक चीज़ समझोगे, आपके पास की जो पेपर में आने वाली चीज़ें वो क्या क्या हैं, स्पीड मैथ्स, डीआई और अर्थमेटिक। पैटर्न सिर्फ इन्हीं तीनों अराउंड घूमता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता पेपर में, सिर्फ इन्हीं तीनों के अराउंड पैटर्न घूमता है बार बार। तो इसके अंदर अगर आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनके भी सवाल किस तरीके से आते हैं उनको भी समझे। अगर मैं 35 सवालों की बात करता हूँ सिर्फ प्री वाली, 10 से 15 सवाल आते हैं स्पीड मैथ्स के, तो अगर आप यही सवाल कर लोगे 15 सवाल तो हो गए आपके सही, है ना। उसके बाद लगभग 10 सवाल आते हैं डीआई के। इसका मतलब डीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीआई अगर आप अच्छे से कर लोगे तो 5 का पेयर देखी जाती है आपको डीआई। ऐसा मैं मान नहीं सकता क्योंकि कोई डीआई में एक सवाल सही हो, दूसरा गलत हो, तीसरा सही हो, चौथा गलत हो। अगर आपको गलत होगा तो शायद गलती से गलत होगा, आपको समझ नहीं आ रहा तो गलत हो सकता है, वरना डीआई भी आपको 10 नंबर देखी जाती है। हाँ, कई लोगों का अर्थमेटिक वीक होता है, अर्थमेटिक में दिक्कत होती है। अर्थमेटिक के लिए मैंने अलग से वीडियो बना के पूरी, आप उसको देख सकते हो। लेकिन अर्थमेटिक का भी यही फंड है कि आप पढ़ते जाओगे, करते जाओगे तो हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मैं इसमें बताते जाऊँगा, साथ साथ दो ही चीज़ें हैं तो आपको बताऊँगा। ठीक है, सेकेंड चीज़, आप पढ़ना कैसे, पहले आप सिलेबस नोट डाउन किया, एग्जाम पैटर्न समझा क्या क्या चीज़ें आ रही है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। उसके बाद आप वीडियो के दौरान मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया कि अग्रवाल एग्जाम का कुछ बुक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी किताबें हैं, और जैसे कि आपको मैं मैथ्स की बुक दिखाता हूँ, है ना। तो ये मैथ्स की बुक है इनकी, और ये बैंक क्लर्क एंड पीओ बुक लिखी हुई है। इस पर एसबीआई, आईपीएस, आरआरबी, आरबीआई, नाबार्ड और सारे इंश्योरेंस एग्जाम, सबके एग्जाम हैं जिनकी सबके लिए है बुक। और इसमें आपको 2016 से लेकर आज तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं हर्षल अग्रवाल सर ने किताब लिखी हुई है, तो ऑब्वियसली उनका नाम बहुत बड़ा है इस फील्ड में, क्वांट में पढ़ाने में। ठीक है, तो अच्छी किताब है डेफिनेटली। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख सकते हो ये किताब आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए है, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग, तीनों के लिए है ना। तो आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प करेगी। आपके पास इसमें देख सकते हो 101 प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर हैं, जितने भी 2016 से लेकर अब तक सारे हैं इसमें। ठीक है, और हर एक हर एक किताब में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते हैं टॉपिक्स में, जो कि आपको और भी ज़्यादा हेल्प करते हैं
ठीक है। और ऑब्वियसली ये भी बात है कि हर एक किताब का सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल मिला है और उसी के अंदर सॉल्यूशन है, क्वेश्चन की जो भी सॉल्यूशन है उसमें प्रोवाइडेड है आपको, है ना। तो ये किताब आपको जो कि है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में मिलेगी और ससन की वेबसाइट में मिलेगी, तो आप जाके चेक करिए किताब को और आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको वहाँ से करनी है तो। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है कि अपने आप को स्पीड मैथ्स वाली पोर्शन में सेटल कर लो एक बार। सेटल मतलब उसका बेसिक कर लो, बेसिक कर लो, सारे स्क्वायर याद कर लिए, सारे क्या कहते हैं टेबल्स याद कर लिए। अब काफ़ी लोग, मैं देख रहा हूँ एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा था थोड़े दिन पहले, ऐसे वीडियो कॉल में पूछा था, तो उन्होंने पूछा था कि भैया मेरी स्पीड नहीं आ रही, क्या करूँ स्पीड मैथ्स में। और उनसे मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ आपने टेबल याद किए, कहते नहीं, तो फिर कैसे आएगी। तो आप एक चीज़ समझे कि आपको जो बेसिक फाउंडेशन चीज़ें होती है ना वो आपको डेफिनेटली करनी है और अपने आप को सेटल कर लेना, मतलब आपको बेसिक नॉलेज ले लेनी है इन चीज़ों की एक बार, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन की हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक की हो, चाहे नंबर सीरीज की हो, ठीक है। तो और उससे पहले आप देखिए, आप जब कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि टेबल कितने तक याद करें, स्क्वायर क्यूब, देखो टेबल मेरा मानना है कि एटलीस्ट 20 तक तो टेबल याद होना चाहिए, एटलीस्ट 20 तक, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा, बहुत कम नहीं बोल रहा, 20 तक याद रखो। स्क्वायर 40 तक और क्यूब 10 तक, इतना ही बहुत है, इतना याद कर लोगे तो काफ़ी है, इतनी बहुत है, इतना याद कर लोगे काफ़ी है, इसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा थोड़ा गला ख़राब है इसलिए शायद आवाज़ भी वैसी आए और शायद मैं बीच में रुक भी जाऊँ तो थोड़ी दिक्कत हो, तो आई एम सॉरी उसके लिए। बट ये देखो, टेबल, स्क्वायर और क्यूब इतना कर लो, इतना काफ़ी है, मैं कह रहा हूँ, मान लो मेरी बात, ठीक है। ज़्यादा मत भागो, कई लोग 100 तक टेबल, 100 तक स्क्वायर, 100 तक क्यूब, अरे भाई काम ही नहीं आना, वो काम ही नहीं आना, कितना टाइम बचा लोगे। बट बेसिक आना चाहिए आपको, ठीक है। सेम क्वाड्रेटिक, सेम नंबर सीरीज, आप इतना कर लो कि आपको बेसिक सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ बताऊंगा कि इसमें अगर किसी को स्पीड बढ़ाने का सोच रहे हैं कि भाई मेरे स्पीड मैथ्स में कम स्पीड आती है, कैसे बढ़ाऊँ, तो उसका एक सिंपल सा फंड है भाई कि आप लोग ना डेली उस चीज़ को अपनी हैबिट में डालो। बार बार मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर कोई कैलकुलेशन करनी है 33 × 47, तो उसको दिमाग से करो, कॉपी पेन कम यूज़ करो तो आपकी स्पीड पक्का इंप्रूव होगी। ऐसे 15-16 क्वेश्चन रोज दिमाग में करो, 33 × 47, 44 × 39, ऐसे करते रहो दिमाग में, ठीक है जी। नेक्स्ट है अर्थमेटिक को चैप्टर वाइज पढ़े। बार बार मैं बताता हूँ कि एक चैप्टर किया, उसकी जितने सवाल कर सकते हो करो, उसके जितने सवाल कर सकते हो करो, करते जाओ, ठीक है। जब आपको लगे कि हाँ आपका ख़त्म हो गया कोटा, इतने ज़्यादा नहीं कर पाओगे, तब उसको छोड़ दो, ठीक है, वरना करते जाओ। अर्थमेटिक चैप्टर वाइज करो, एक सवाल एक चैप्टर क्वेश्चन कर लिए, सॉरी एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर क्वेश्चन कर लिए, एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर क्वेश्चन कर लिए, तो आपके 8-9 चैप्टर होंगे, उनको आप डिटेल में पढ़ लोगे और डिटेल में उनके बहुत सारे, कम से कम मान लो 200 क्वेश्चन तो करो हर चैप्टर के, ठीक है भाई। नेक्स्ट सेम DI भी टॉपिक वाइज करो, DI। और हाँ एक चीज़ बता दूँ, बुक अगर रेफर करना चाहूँगा इसके इस पॉइंट आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ किताबें होंगी जो मैं आपको बताते जाऊँगा सब। नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि DI, आप DI को भी टॉपिक वाइज करें। जैसे क्या कहते हैं, आपके पास बार ग्राफ वाली DI हो गई, आपके पास पाई चार्ट वाली DI हो गई, ठीक है, आपके पास टेबुलर DI हो गई। हर एक DI के पार्ट को समझें पहले, तो उसकी यूट्यूब वीडियो देखें, उसकी किसी क्लास लगाएं और फिर अपने आप से कुछ 20, 25, 30 DI करें उसकी, और डेली प्रैक्टिस करें इनकी भी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। DI को ऐसे नहीं करना कि मॉक में कर रहा हूँ हो जाएगा या अलग से पढ़ रहा हूँ हो जाएगा, मतलब कई लोग कहते हैं DI के पीछे पढ़ रहते हैं। DI को थोड़ा सा पढ़ो एक बार और फिर इसको डेली हैबिट में डालो, क्योंकि DI इंपॉर्टेंट चीज़ है। DI मीन्स में बहुत काम आती है। उसके बाद सेक्शनल मॉक्स, अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प करी है मैथ्स में किसी ने, वो है सेक्शनल मॉक्स। मैं लगभग डेली 1-2 सेक्शनल मॉक लगाता था मैथ्स के, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प करते थे यार ये, और अपनी स्पीड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते थे। मेरे मान लो मैं मॉक लगाया, फिर 30 में से 24 नंबर आ गया, गुस्सा आता था कि और लगाओ, तो मैं और लगाता था। तो ये चीज़ें हेल्प करेंगी आपको, मतलब सेक्शनल मॉक्स लगाओ, आपकी स्पीड बढ़ाते हैं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाते हैं और आपके माइंडसेट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट डेली स्पीड मैथ्स करने से बताया, एक बार सेटल कर ले अपने आपको स्पीड मैथ्स में, क्वाड्रेटिक में, नंबर सीरीज में, ठीक है, उनमें सेटल कर ले एक बार सिंप्लीफिकेशन में। उसके बाद डेली करें 20 सवाल सिंप्लीफिकेशन के, 10 क्वाड्रेटिक के, 10 नंबर सीरीज करते जाएँ, 20 सिंप्लीफिकेशन, 10 क्वाड्रेटिक, 10 नंबर सीरीज करते जाएँ, रुकना नहीं है। और लास्ट में चीज़ होगा कि डेली या जब भी टाइम मिले अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अर्थमेटिक को छोड़ के आगे ना बढ़ जाए, कि अगर कई लोग करते हैं एक बार छोड़ कर लिया काफ़ी है और दोबारा करेंगे 6 महीने बाद जब पेपर होगा, अरे भाई नहीं, बीच में हफ्ते में 2 बार कर लिया, चाहे तो मैं तो कह रहा हूँ रोज़ ही कर लो, 15-20 क्वेश्चन रोज़ कर लो अर्थमेटिक की, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वरना हफ्ते में 2-3 बार कर लो, कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, पर करते रहें अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, वरना आपकी दुर्गति कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यही था इसमें, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ क्या क्या पढ़ सकते हो आप, कैसे कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, बाकी स्पीड कैसे बढ़ानी है और कैसे अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करना, सबकी वीडियो डाली हुई है, आप चैनल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी डेफिनेटली, ठीक है जी। और आई होप आपको काफ़ी अच्छी वीडियो लगी हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देते रहिए मुझे और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, जल्द मिलेंगे जल्दी वीडियो में, जो ऑल द बेस्ट। बाय, तैयारी करते रहिए, थोड़ा गला खराब है। थैंक यू सो मच, बाय।